और अब हम शैलेंद्र जी और प्रीति जी के इस फैक्ट्री में आ गए। लेदर की फैक्ट्री है, यूएस एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, 500 लोगों को रोजगार दिया है। आपने देखा कुल जर्नी 13-14 साल की है जिसमें बहुत उतार चढ़ाव आए। अब मैं शैलेंद्र जी बात ये करना चाह रहा हूँ कि ये इंडो यूएस डील 18% टैरिफ, अब ये कहा जा रहा है कि ये लेदर इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल को, हैंडीक्राफ्ट को, मेरीन प्रोडक्ट को, केमिकल्स को, जेम्स एंड ज्वेलरीज को, इन 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 एरिया में बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि अरे भाई, इसके पहले ट्रंप के 50% के पहले टैरिफ क्या था, आप उसको भी तो देख लो, और बदले में हमें फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, उन्हें ज़्यादा बड़ा बाजार मिल रहा है कि हमारे लोगों को ज़्यादा बड़ा बाजार। दो तरह की चर्चा है अभी, हालांकि 2 पेज का आया है, अभी सारा आना बाकी है, लेकिन अभी अगर आपसे हम कहें तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स, यानी इसके फ़ायदे नुकसान आप कैसे देखते हैं? सर, यदि हम पोस्ट डोनाल्ड हम लोग जब शुरू करते हैं तो जो उन्होंने एक टैरिफ लगाया था 18% का, बाद में उन्होंने सर 25% का रेसिप्रोकल लगाया था, और बाद में ड्यू टू द रसिया उन्होंने 50% कर दिया था। तो वहाँ पर हमारे को प्रॉब्लम क्या आई थी कि एक तो बायर को बहुत ज़्यादा वहाँ पे करना पड़ रहा था, तो हमें अपने डिस्काउंट देने पड़े काफ़ी उनको, ताकि सो दैट वी कैन सर्वाइव टुगेदर। यदि बायर चला गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, अदरवाइज चाइना और वियतनाम में जा सकते थे। इसके बाद जब हुआ, जब इनका एग्रीमेंट होने लगा अदर कंट्री से, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, इन्होंने सबने 18 से 25% के बीच में कर दिया, तो वहाँ पर हम लोग एक्सपेंसिव होने लगे और बायरों के लिए। लेकिन लकली नाउ पाकिस्तान के पास भी 19% है, बांग्लादेश के पास 18% है, तो नाउ वी हैव द सेम कॉम्पिटिटिव एज। नो डाउट जब से टैरिफ लगा है, लेकिन वो बेस सबके लिए लगा है, तो करीब करीब कॉमन फील्ड है, उसमें कोई कहे कि इस तरह चीज़ें हो रही है नहीं। जो 18%, 19% पाकिस्तान दे रहा, बांग्लादेश दे रहा, जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्री है, तो अब हम उनके पैरेलल आ गए हैं, तो जहाँ से आई थिंक हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। और इसके अलावा जो कुछ और भी जो यूरोपियन डील हुआ, एफटीए हुआ, यूके के साथ हुआ है, तो डेफिनेटली हम लोगों के लिए थोड़ा सा एक एडवांटेज तो मिल रहा है। और कहीं ना कहीं एक हमारे बीच में भी कॉन्फिडेंस आया है कि इस टफ सिचुएशन में भी इस बार भी हमने ग्रोथ लिया है, इनफैक्ट यूएस मार्केट में ग्रोथ लिया है। ये 50% टैरिफ में भी, इसमें भी ग्रोथ लिया हमने, तो ये कॉन्फिडेंस दे रहा कि नाउ वी कैन डू। लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसा आपने जिक्र किया कि 35% चाइना पे है, 20% वियतनाम पे है, 18% अमेरिका पे है। लेदर एक्सपोर्ट में वियतनाम और चाइना से आपका कंपटीशन ज्यादा है, यही माना जाता है। लेकिन अभी हमारा जो टैरिफ रेट है देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम है। उनका 19%, हमारा 18% है। और गवर्नमेंट का एक सपोर्ट भी मिला कि उस समय जो भी यूएस कंट्री के लिए करते थे, तो उन्होंने जो आपका टर्म लोन या जो चल रहा था उसमें 20% मोनिटोरियम के साथ हम लोगों को गवर्नमेंट ने फंड भी दिया, सो दैट वी कैन इजीली सर्वाइव। तो ये जो 8 महीने थे, तो इसमें कर्मचारियों की छटनी या ये सब आपको तो नहीं करना पड़ा था? नहीं, आई थिंक एक्चुअली 8-6-7 महीने का टाइम था, तो कुछ ऑर्डर जो पहले चल रहे थे 3-4 महीने तो ऐसे निकल गए, और फिर हमें लग रहा था कि ये तो होना ही होना, खत्म ही होना है। तो वैसा थोड़ा सा आया अप डाउन। जो हमारा टारगेट था 30% का ग्रोथ का, वो 30% ग्रोथ नहीं होके 15 या 18% का ग्रोथ है इस बार का। और ट्रंप के ये टैरिफ वार के पहले आप पे कितना टैरिफ था? उस समय हमारा जो 3 या 5% का टैरिफ था। तो 5% से 18% पे आके भी आप खुश हैं, इसलिए कि 50 लग गया था? नहीं सर, ये देखना, ये एक्चुअली सबसे ज्यादा सफरर इसका जो है ना, लाइक यूएस सिटीजन है, क्योंकि हमने तो उनसे 2 या 3% का निगोशिएट कर लिया। यूएस सिटीजन आर पेइंग मोर बिकॉज फॉर ऑल इंडियन एक्सपोर्टर वी आर पेइंग द सेम। और उसमें थोड़ा सा एडवांटेज हम लोगों को मिला, जो डॉलर जो है 83 से जब नाउ 90 क्रॉस कर गया, तो हमने वहाँ वो 2 से 4% जो हमने इनको शुरू में बायर को सपोर्ट करने के लिए दिया था, वो एडवांटेज मिल गया हम लोगों को। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड रुपया कमजोर हो रहा है तो उसमें आपको फायदा है? नहीं, एक्चुअली इसमें दोनों ही है सर। इसमें जो केमिकल जो हमारा आ रहा है, जो मेटल एसेसरी आ रहा है, वो भी थोड़ा महंगा हो रहा है, लेकिन जिस रेशियो में डॉलर गया और उधर से आया, तो इट्स ए बैलेंस, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव है सर। प्रीति जी, आप कैसे देखती हैं? अभी तक डील का पूरा तो खाका आया नहीं, लेकिन एक डिजाइनर के तौर पर और इसको आप किस तरीके से देखती हैं? फाइनेंस वाइज ये सब चीज़ें तो आई एम नॉट वेरी साउंड, मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह। अब प्रीति जी, आपसे मैं पूछूं कि आप इसमें खुश हैं
जैसे एक बच्चा था, तो होली की शाम तक उसके पिता न रंग लेके आए थे न पिचकारी लेके आए थे। शाम बीत गई और जब सुबह हुई, उसे उम्मीद नहीं थी कि अब आएगी कि नहीं आएगी, थोड़ा उसको लग रहा था। लेकिन सुबह सुबह एक बहुत छोटी सी पिचकारी एक दुकान में मिली, उसके पिता कहीं बिजी थे, तो वो ले आके उसको दिए। तो उन्होंने कहा कि देखो रात मैं भूल गया, या मैं जब आया तो सारी शॉप्स बंद थी, सुबह यही मिली है। तो उस बच्चे से पूछा तो अगली बार तुम्हें अच्छा लाएंगे। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं इसमें ही खुश हूं कि होली के दिन मुझे पिचकारी आ गई, अब बड़ी है अच्छी है, इससे कोई बात नहीं है। तो आप लोग इसी से खुश हैं कि 50% की बला टली, अब जो 18% मिला जो है वो है, इसी से खुश है कि 4% 3% जो पहले दे रहे थे अब वो सपना हो गया। देखिए, पॉलिसीज़ तो आती है जाती है, चेंज होती रहती है। सबसे इसमें स्ट्रांग क्या पॉइंट होता है कि हमें पॉजिटिव रहने पड़ेगा कि अगर एक प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। अब जो भी वो इंटरनेशनल वॉर है या जो भी चीज़ें जिससे इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम एज अ कॉमन मैन बहुत मुश्किल है हमारे लिए चाहना कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। वो जो पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से ही होंगी। बट उस पूरे ड्यूरेशन में ये चीज़ मतलब कि हमें डिसहार्टन नहीं होना है और काम करते रहना। अच्छा, हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है कि हम सिर्फ एक कंट्री में नहीं काम कर रहे, हम यूरोप में भी हैं, यूएस में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारा भी है। एक्सपोर्ट जो है ना 30% यूएस था और 70% बाहर भी था। और सर ये भी देखना, ये यूएस इम्पैक्ट जो है ना, ये ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिफॉर्म है करीब करीब। आप देखेंगे तो जो मेरे रशियन यूएस यूरोपियन कस्टमर वो भी वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी 15% देना पड़ रहा है, यूके को भी 10% दे रहा। तो ऐसा कोई कहे कि हमारे ऊपर ही डायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो नहीं। हाँ, प्लस माइनस है, कहीं 19 है कहीं 20 है। इससे जो अमेरिका की लेदर कंपनीज है, ये जो बैग बनाने वाली, और ये वो जब आएंगे और आप उन पर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो आप लोगों के लिए टफ कंपटीशन नहीं होगा। हायर ब्रांड के लिए तो जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। कि जो जैसे हम लोग हैं विंटेज में थोड़ा हायर सेगमेंट बेचते हैं, अब उनका प्रोडक्ट जब ड्यूटी आएगा थोड़ा कम होगा तो फर्क तो पड़ेगा। लेकिन उसका लाइक जो रेशियो है कम है इंडिया सेल में ना, जो पराडा और ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं तो उनका थोड़ा सेल कम है और टॉप एंड के लिए है। तो यदि हम देखेंगे कि जो हमारा 70% पॉपुलेशन है तो उसके लिए उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा जो टॉप एंड के लिए हो सकता है। तो मैम, आप जो डिजाइनिंग करती हैं वो यूरोप और यूएस के मिडिल क्लास को करती हैं टारगेट करके अपना क्लाइंटेल, या एलीट क्लास को, या कुछ लोग जो विकसित देशों में है वो आर्ट, विंटेज, एंटीक, मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों का जो उनका आकर्षण है, आप उसको इनकैश करती हैं? क्या आपका डिजाइन? देखा जाए तो हमारा प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन ही है, बस ये है कि हमारा ट्विस्ट उसमें आर्टिस्टिक है और हमने हर इन लोकेशंस पे, इन कंट्रीज़ में उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शन को टारगेट किया है जो आर्ट के प्रति जागरूक हैं, उनको पसंद आता है। तो हम लोग विंटेज प्रोडक्ट पिछले 10 सालों से बना रहे हैं और हर बार ये सुनने को आता है कि विंटेज का फैशन जा रहा है, विंटेज जाने वाला है। बट आई थिंक हम कंटिन्यूटी में हमने रखा हुआ है उस चीज़ को, कभी गया नहीं। विंटेज इट गोज नेवर गोज आउट ऑफ फैशन, ये हमारा फंडा रहा है। इसलिए अपर मिडिल क्लास को ये बिलोंग करता है, अपर मिडिल। अब आखिरी सवाल मेरा है, इस डील से आपके दिमाग में डर, भ्रम है, या आप पॉजिटिव हैं, आप में उत्साह है? सर लाइक हमें लगता है कि चीज़ें सही हो रही है और बेहतर होने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़ा निगोशिएट करना चाहिए और सो दैट वी कैन नाउ आवर कंप्यूटर इज फॉर द यूएस इज द यूरोपियन एंड यूरोपियन हैज गॉट द 15%, तो डेफिनेटली वी वांट कि वी शुड आल्सो गेट द सेम पैरेलल प्लेटफॉर्म ऑफ 15%। अच्छा, आप चाहते 15%? बिल्कुल, क्योंकि यूरोपियंस को भी वही मिल रहा। इटालियन आर आर मेन कस्टमर्स, मेन कम्पिटिटर, दे आर बेस्ट इन द। कोई बात नहीं, डिजाइनर तो है ना 3% ये मेकअप कर लेंगे। चलिए, घर की खेती है, बनाते रहेंगे, बेचते और रहेंगे। अल्टीमेटली शी इज द बॉस। आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है, बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पर इसी तरह ग्राउंड से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा।